हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह बुक को। आज हम डिस्कस करेंगे रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 1। इससे पहले हमने फिजिक्स की ये बुक पूरी कंप्लीट करा चुकी है। फिजिक्स के पार्ट सारे कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने इसे नहीं देखा है तो उसे भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएसआई पुलिस, बीएड या फिर सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और फास्टेस्ट रिवीजन करना चाह रहे हैं तो इस बुक से कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी कि तबीयत थोड़ी ख़राब थी। अब आपको लगातार वीडियो मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। तो आपको इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वे तत्व जिनमें परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वो क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक, यानी कि आइसोटोन्स। इंग्लिश में भी आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश नाम देकर आपको हिंदी में लिखा हुआ मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो किससे? अभिविन्यास यानी कि ओरिएंटेशन से। अगला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक यानी एटॉमिक न्यूक्लियस के अवयव कौन से हैं? तो कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसे हम समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स कहते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो कितना होता है? 1837:1। आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। ये नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो किसने दिया था? ये पाउली ने। अगला क्वेश्चन है, वो एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिक के नाम भिन्न भिन्न हैं? तो कौन है? हाइड्रोजन। तो कौन कौन से होते हैं समस्थानिक? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो आपको इन सबको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रमुख अब वो परमाणुक कण। तो इसमें इलेक्ट्रॉन दिया गया है। आप इस सारणी को देख सकते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आवेश दिया गया है, सापेक्ष आवेश दिया, द्रव्यमान दिया गया है और लगभग द्रव्यमान माइक्रोन में दिया गया है और खोजकर्ता दिए गए। तो आपको खोजकर्ता पर विशेष ध्यान रखना है। खोजकर्ता को लेकर पूछते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। तो इन सबको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के समस्थानों की संख्या सार्वत्रिक है किस तत्व की? तो सबसे ज़्यादा किसकी है? पोलोनियम की। कितने होते हैं? 33। आपको इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई होती है अणु यानी कि मॉलिक्यूल। अगला क्वेश्चन है, तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तो उसके परमाणु क्रमांक से यानी कि एटॉमिक नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? तो किसे माना जाता है? नील्स बोर का मॉडल को। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो नाभिक के भीतर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मोजले के द्वारा। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किस में होते हैं? तो किस में होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड में। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रासायनिक विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो किससे माना जाता है? एडवाइन लेविजियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन के अणु को क्या नाम दिया था? तो क्या नाम दिया था? डाल्टन ने अणु का नाम क्या दिया था? यौगिक परमाणु। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता यानी कि डिसफिगरमेंट कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, बंद कोण अधिकतम किस अणु में होता है? तो किस में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण है। तो सबसे कम HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। तो आपको इस क्रम को ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा किस में होता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से। अगला क्वेश्चन है उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो कितनी होती है? 0। अगला क्वेश्चन ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व को संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको इसे ध्यान रखना है, किस पर प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉनों को किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रॉनों किस प्रकार का कण है? अस्थाई। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो आप इसको भी ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको कोश, उपकोश, कक्षक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। तो सबसे पहले आता है शैल। तो के कोश में n बराबर 1 लेने पर सब शैल कितने होंगे? 1। और कक्षक कितने होंगे? 1। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी? 2n। इसी तरीके से एल कोश के बारे में दिया गया तो आप इस टेबल को देख सकते हैं, डायरेक्ट दी गई है। तो किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? 2n²। तो इसे लेकर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, आपको इसे ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन है सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? एकल बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? तो किस नियम के विपरीत है? प्लांक सिद्धांत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है जो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो किसने किया था? कोजेल और लेविस ने। कब किया था? वर्ष 1916 में। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता के। तो परमाणु भार निकालने के लिए तुल्यांकी भार और संयोजकता की गुणा करते हैं तो तब हमें परमाणु भार मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है किस बंध से युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं? तो सहसंयोजी यौगिक व उपसहसंयोजी यौगिक क्या प्रदर्शित करते हैं? समावयवता। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? संभारक कहलाते हैं। जैसे ऑर्गन और पोटेशियम, तो ये क्या हैं? संभारक यानी कि आइसोबार्स। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा। अगला क्वेश्चन है सहसंयोजक यौगिक अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? तो किस बल से बंधे होते हैं? वॉन डर वाल बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए वो विद्युत का सुचालक है? तो कौन? ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपरूप होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है धात्विक ठोसों में परमाणु के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है H2O2 O3 Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? तो किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? अध्रुवीय बंध यानी कि नॉन पोलर बॉन्ड। तो आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? तो किसने दिया था? एरविन स्प्रिंगडेगर ने। और कब दिया था? वर्ष 1926 ईस्वी में। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी कोश की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? तो क्या व्यक्त करती है? उस कोश में उपकोशों की संख्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवोगाद्रो संख्या किससे ज्ञात की थी? किसने ज्ञात की थी? तो किसने ज्ञात की थी सबसे पहले? जोसेफ लॉसमिट ने। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? तो सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? वैद्युत संयोजी बंध यानी कि इलेक्ट्रिकल कनेक्टिव बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु संख्या वस्तुत क्या है? तो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। नेक्स्ट हम बात करते हैं संयोजी कोष व संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो प्रत्येक परमाणु की बाह्यतम कोष उसका संयोजी कोष यानी कि वैलेंस शेल एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है तो क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी संघनन। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है लोहे में जंग किस कारण लगता है? तो ऑक्सीकरण के कारण। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो ऑक्सीकरण व उपचयन की संयुक्त क्रियाएं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन की संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बंध की बंध ऊर्जा यानी कि बॉन्ड एनर्जी अधिकतम होगी? तो किसकी होगी? आयनिक बॉन्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो कौन सा है? AR 18 यानी कि ऑर्गन 18 इसका परमाणु इलेक्ट्रॉन संख्या होगी और द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 38। अगला क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु आइसोटोप कौन सा है? तो कौन सा है? यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है तो कौन होता है? पॉजिट्रॉन। आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे रदरफोर्ड के अल्फा कणों के पिरकिलर सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। तो आप इसे भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है किस यौगिक में वैध संयोजक संयोजी सहसंयोजी एवं उपसहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? अमोनियम क्लोराइड में यानी कि NH4Cl में और अमोनियम ब्रोमाइड में। नेक्स्ट हम देखते हैं तो कोश उपकोश एवं कक्षक यानी शैल सबशैल ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कोश या कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कोश अथवा अधिक उपकोशों में विभाजित होती है जिन्हें SPDF अक्षरों में से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिवर्णीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रयिकता सार्वधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? कक्षक। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना, इसे हम क्या कहेंगे? ऑर्बिट। तो इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं अम्ल क्षारक एवं लवण यानी एसिड और बेस सॉल्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नींबू के खट्टे होने का कारण क्या है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति होती है इसलिए इस कारण वो खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सोडियम कार्बोनेट। तो आपको इसे ध्यान रखना है, ये होता है बेस। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण मांसपेशियों मसल्स में है लैक्टिक एसिड का संचय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल का। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है? अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल ऑफ विट्रियोल यानी ऑयल ऑफ विट्रियोल को किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट हम देखते हैं सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है रसायन उद्योग यानी केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4 को। अगला पॉइंट देखते हैं विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड राइट है और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaCl का होल 2। ये जल में पूर्णतः विलय यानी कि कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, तो इस चीज़ को भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नीला तोता। नीला तोता क्या है? तो नीला तोता किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट को। इसका रासायनिक नाम आप ज़रूर, रासायनिक इसका फॉर्मूला आप ज़रूर ध्यान रखें, ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं, CuSO4 5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का। अगला क्वेश्चन है खाने का नमक किससे बनता है? तो शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार से। अगला क्वेश्चन है ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो कितना होता है? 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? तो कौन सा करता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? लैक्टिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। इसे भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में प्रयोग किए जाने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का। अगला क्वेश्चन है, मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। तो आप इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या नाम होता है जिप्सम का? कैल्शियम सल्फेट। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको अम्ल और स्रोत दिए गए हैं और उसका उपयोग दिया गया है। तो सबसे पहला है सेट्रिक एसिड। तो इसका स्रोत क्या है? नींबू, संतरे और टमाटर में पाया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक में इसका उपयोग करते हैं। किसका? साइट्रिक एसिड का। अगला है एसिटिक एसिड। तो ये कहाँ से मिलता है? आपको सिरके से मिल जाता है। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? खाद्य पदार्थों की परीक्षण या प्रिजर्वेशन में। अगला है फॉर्मिक एसिड। तो इसका स्रोत मधुमक्खियों और चींटियों के डंक में पाया जाता है। और इसका उपयोग क्या होता है? कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई आदि में। अगला है लैक्टिक एसिड। ये कहाँ से मिलता है? खट्टा दूध एवं दही में। तो इसका उपयोग होता है खाद्य परीक्षण में, स्वाद कारक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये आंवला, पपीता और ब्रोकली से मिलता है। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? विटामिन सी में। नेक्स्ट है टार्ट्रिक एसिड। तो कच्चे आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास इसका प्रमुख स्रोत है। और इसका उपयोग खाद्य पदार्थ में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में करते हैं। किसका? टार्ट्रिक एसिड का। अगला आता है ऑक्जेलिक एसिड। तो ये आपको पालक और टमाटर से मिलता है। और उपयोग कहाँ पर किया जाता है? कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, जंग हटाने में। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल। तो फिटकरी व शोरा इसका प्रमुख स्रोत है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का एक्वारेजिया में, जिसमें H3HCl होता है और प्लस HNO3 होता है। विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट ईंधनों में, ऑक्सीकारक के रूप में। अगला एसिड है बोरिक एसिड। तो इसका उपयोग होता है, इसका प्रमुख स्रोत क्या है? बोरेक्स, ओरासाइट और शराब। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटनाशक और लुब्रिकेट के रूप में इसका यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वो यौगिक हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहला है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का AgAI का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो क्यों होता है? जल अपघटन के कारण। अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चींटी के काटने पर जलन महसूस क्यों होती है? तो चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड का स्राव करने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसका यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है, मुख में उपस्थित लार यानी सलाइवा का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो कितना होता है? लगभग 7.5। अगला पॉइंट है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। तो इसे आप ध्यान रखें, आपको पता भी होगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, घरों में सिरका कैसे बनता है? तो कैसे बनता है? स्टार्च के किण्वन यानी फर्मेंटेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टे स्वाद किसका होता है? तो खट्टा स्वाद किसका होता है कोका कोला में? फॉस्फोरिक अम्ल का। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचार के परीक्षण हेतु इसमें से कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? एसिटिक एसिड यानी कि सिरका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लों व क्षारों की पहचान इंडिकेटर के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर, फिनोप्थलीन व मेथिल ऑरेंज का। अगला क्वेश्चन है, क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में, फिनोप्थलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वायु में अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड
और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या विलयन कहलाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला क्वेश्चन है किसका पीएच मान को मापा, किसके द्वारा पीएच मान को मापा गया था? तो सबसे पहले पीएच मान को किसने मापा था? सोरेनसन ने। इन्होंने ही पीएच मान की खोज की थी। अगला पॉइंट है गंध सूचकों ऑल्फैक्टी इंडिकेटर्स के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट आपको लवण दिए गए और उनके उपयोग दिए गए। तो सबसे पहला है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। तो इसे हम क्या बोलते हैं? साधारण नमक। तो इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? भोजन निर्माण, अचार के परीक्षण हेतु, अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने के हेतु करते हैं। किसका? सोडियम क्लोराइड का। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा। तो इसका उपयोग करते हैं साबुन, कागज़ अपमार्जन के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण उद्योग में इसका हम उपयोग करते हैं। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका फॉर्मूला भी आप ध्यान रखें, CaOH2 का होल टॉ। तो इसे हम क्या बोलते हैं? चूने का पानी। इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा, जल एवं गंदे नालों के उपचार में। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट। इसी को हम धावन सोडा बोलते हैं। तो Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका उपयोग कागज, साबुन व ईंट के निर्माण उद्योग में आद्रवीकर्ता यानी कि वेट एजेंट के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसके फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, NaHCO3। इसका उपयोग अग्निशामक में, भोजन निर्माण में और खमीर बनाने में। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है व्यंजक चूर्ण। इसी को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, CaOCl और Cl। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल के कीटाणु शोधन में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। अगला है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो इसका फार्मूला आप देख सकते हैं, CaSO4 और हाफ H2O। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? टूटी हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में, खिलौनों के निर्माण में। तो इन सबको आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वेरेजिया अम्लराज किन रसायनों का मिश्रण है? तो किसका है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से। अगला है शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ आयन के सांद्रण का मान कितना होता है? तो कितना होता है? 10⁻⁷। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ये गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ समेत धूम्र भी देती है। ये अज्ञात गैस कौन सी है? तो कौन सी है ये? अमोनिया NH3। कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान दिया गया है, जैसे समुद्री जल का 8.4, रक्त का 7.4, लार का 6.5, दूध का 6.4, मूत्र का 6, शराब का 2.8, सिरके का 2.4 और नींबू का 2.2। तो इन सबको आप ज़रूर ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपको दिया गया है धातुएं यानी कि मेटल्स। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो किसकी होती है? चांदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो किससे निर्मित होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से यानी कि CaCO3 से। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम और सबसे भारी कौन सी होती है? ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो किसका है? थोरियम का। अगला क्वेश्चन है मोती के मुख्य अवयव द कंपोनेंट्स कौन से हैं? तो एरोगोनाइट और कंचोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं हैं? तो सोडियम और पोटेशियम। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछते हैं, आपको इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अत्यधिक कोमल खनिज यानी टॉक किससे निर्मित होता है? तो किससे निर्मित होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्य का धातु फ्यूचर मेटल किसे कहते हैं? टाइटेनियम को।
नेक्स्ट है अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है, तो किस में किया जाता है, विद्युत में। अगला पॉइंट है आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग तथा स्ट्रेंशियम की उपस्थिति के कारण कैसा होता है, गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सिनेबार किसका अयस्क है, तो सिनेबार किसका अयस्क होता है, लेड यानी कि पीबी का। अगला क्वेश्चन है औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी, तो किसकी की गई थी, तांबे की यानी कि कॉपर की। अगला क्वेश्चन है क्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो किसका होता है, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट है अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, धातुकर्म यानी कि मेटलर्जी। नेक्स्ट है साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम को की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है, तो कैरोसिन तेल में। नेक्स्ट है भर्जन यानी रोस्टिंग क्रिया किन अयस्कों की का किया जाता है, तो किसका किया जाता है, सल्फाइड एवं ऑक्साइड के अयस्कों का। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। अगला क्वेश्चन है सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्य सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में करते हैं, होता है शीतलक के रूप में। अगला क्वेश्चन है बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का। अगला क्वेश्चन है वो कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है, तो कौन हो जाती है, एल्यूमिनियम। अगला पॉइंट है इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा, विल्सन रोग, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का प्रयोग होता है, तो किसका होता है, सेलेनियम का। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो कौन पाया जाता है, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक यानी बैड कंडक्टर कौन सा है, तो सीसा। भविष्य का ईंधन यानी कि फ्यूचर फ्यूल किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट चतुष्फलक की संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्याज की कड़वाहट का कारण क्या है, तो प्याज में सल्फर के यौगिकों की उपस्थिति, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है, तो पिंच ब्लेड। अगला क्वेश्चन है शाल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट का। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो प्लेटिनम। तो आपके सामने कुछ रासायनिक नाम दिए गए हैं, कुछ तत्व यौगिक दिए गए हैं, उनका रासायनिक नाम और सूत्र दिए गए हैं जो इससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला है हरा कसीस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, इसे हम बोलते हैं फेरस सल्फेट, इसका फॉर्मूला होता है ApSO4 7H2O। नेक्स्ट है नीला कसीस यानी कि ब्लू विट्रियोल, तो इसे हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट और इसका फॉर्मूला होता है COSO4 5H2O। अगला है श्वेत कसीस, इसे बोलते हैं वाइट विट्रियोल, तो इसे इसका रासायनिक नाम होता है जिंक सल्फेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4 7H2O। अगला है लाल कसीस यानी कि रेड विट्रियोल, इसका रासायनिक नाम होता है कोबाल्ट सल्फेट और इसका फॉर्मूला होता है COSO4 7H2O। तो आपको इस सबको ध्यान रखना है, हर एग्ज़ाम में आपको इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा, इन्हें आपको रट लेना है या ट्रिक से याद रखना है, कैसे भी आप इसे याद रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट आपको धातु दिए गए हैं और उनके अयस्क दिए गए हैं। तो सबसे पहली धातु है सोडियम, तो इसके अयस्क हैं साधारण नमक NaCl, चिली साल्टपीटर, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट, आप इनके रासायनिक फॉर्मूले को भी देख सकते हैं। अगली धातु है एल्यूमिनियम, तो इसके अयस्क बॉक्साइट, कोआलिन, फेल्सपार, कोरंडम, क्रायोलाइट। नेक्स्ट है पोटेशियम, इसके अयस्क होते हैं पोटेशियम नाइट्रेट जिसे हम नाइट्र बोलते हैं। नेक्स्ट है कार्नेलाइट। अगला है पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब किसके अयस्क हैं, पोटेशियम के। नेक्स्ट है कैल्शियम, तो कैल्शियम के अयस्क होते हैं डोलामाइट, कैलासाइट, जिप्सम,
फ्लू और स्पार, एबेस्टस, तो ये सब किसके अयस्क हैं? कैल्शियम के। अगला है मैग्नीशियम, तो इसके अयस्क हैं मैग्नासाइट, डोलामाइट, कार्नेलाइट, इप्सम साल्ट। नेक्स्ट है कॉपर, तो चाल्कोपाइराइट, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉपर पाइराइट। कॉपर ग्लांस, क्यूबराइट, मैलेकाइट, इजूराइट, ये सब किसके अयस्क हैं? कॉपर के। नेक्स्ट है जिंक, तो जिंकाइट, जिंकब्लेट, कैलामाइन, बिलीमाइट। नेक्स्ट हम देखते हैं लेड यानी पीबी के अयस्क, तो गैलेना, सेरूसाइट। नेक्स्ट है टिन यानी कैसन के, तो कैसेटेराइट, तो ये किसका प्रमुख अयस्क है? उसे आप ज़रूर ध्यान रखें, वही एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट है कैडमियम, तो इसकी ग्रीनोसाइट। नेक्स्ट है निकल, तो मिले राइट। नेक्स्ट है मैग्नीज, तो पायरोलोसाइट, मैग्नेटाइट, ये सब मैग्नीज के अयस्क है दोनों। नेक्स्ट है आयरन, तो आयरन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत पूछे जाते हैं, तो हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पाइराइट और कॉपर पाइराइट, ये सब फेरस यानी कि आयरन के अयस्क हैं। नेक्स्ट है मरकरी, पारे के, तो सिनेबार, आपको ध्यान रखना है। अगला है सिल्वर यानी एजी, तो रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, ये सब सिल्वर के अयस्क हो गए। नेक्स्ट है गोल्ड, तो कैल्बराइट और सेल्वेनाइट, तो ये गोल्ड के अयस्क है। नेक्स्ट है यूरेनियम, तो कार्नेटाइट और पिंचब्लेट। नेक्स्ट है थोरियम, तो मोनाजाइट, इसका प्रमुख अयस्क है, आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है? लिथियम का, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्विकलाइम का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है? सीजियम का। अगला क्वेश्चन है मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है? सिल्वर नाइट्राइट का। अगला क्वेश्चन है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या है? सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पार्ल ऐश किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है, तो किसे कहते हैं? पोटेशियम कार्बोनेट को। इसके फॉर्मूले को आप ध्यान रखें, K2CO3। अगला क्वेश्चन है जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है, तो किस रूप में करते हैं? कवकनाशी यानी कि एंटी फंगल के रूप में। नेक्स्ट हम देखते हैं भूर परपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं क्रमशः, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, आयरन, फिर कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और हाइड्रोजन। तो आपको इन्हीं सबको ध्यान रखना है, इससे ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है आयरन पाइराइट्स यानी कि Fe2 रासायनिक यौगिक का झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहते हैं, तो इसे आप ध्यान रखें, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था NCERT सार संग्रह बुक का पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने केमिस्ट्री को डिस्कस किया। तो इससे भी हम लगभग 3 पार्ट में पूरी केमिस्ट्री खत्म कर देंगे। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग फास्ट रिवीजन करना चाह रहे हैं तो इस बुक को ख़रीद सकते हैं या मेरे चैनल की वीडियो को देख सकते हैं। बाकी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप देखें, अगर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, तब इस बुक से रिवीजन करें। तो आप किसी भी एग्ज़ाम को देंगे और अच्छी तरीके से रिवीजन करना चाह रहे हैं तो इस बुक से पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।